वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सिराज बात कर रही हूँ। आज मैं आपसे एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही बेहतरीन लजीज होती है और आसानी से बन जाती है और ये बहुत ही कम टाइम में बनती है। इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो उसको बनाने के लिए एक मैंने कद्दू लिया है। इसको मैं छिलके उतार के छोटे छोटे पीस कर लूँगी। और ये छोटा सा अनियन मैंने काट के तो उसको बनाने के लिए ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आपको जो भी ऑयल यूज़ करना है थोड़ा सा डालेंगे, 2 to 3 टेबल स्पून। इसके अंदर प्याज डालेंगे। इसको हल्का हल्का भूनेंगे जब तक कलर चेंज हो जाए इसका। इसको डार्क कलर नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है, ठीक है। जब तक हमारा प्याज हो रहा है उसके अंदर, तो इसको बारीक बारीक काट लेंगे टोमेटो को। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप बताती हूँ कि जब आप प्याज भूनें तो 1-2 मिनट के बाद भूनने के बाद बारीक बारीक ये ग्रीन मिर्ची डाल के काट के डाल दिया करें, क्योंकि ये डालने से कद्दू में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। क्योंकि कद्दू का खुद का टेस्ट थोड़ा फीका फीका होता है, तो ये डालने से उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है, चटपटा। ग्रीन मिर्ची इसके अंदर डाल देंगे। ये ग्रीन मिर्ची डाल के फिर इसको 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। फिर इसके अंदर टमाटर डालेंगे ताकि अनियन के अंदर है ना उसका ग्रीन मिर्ची का टेस्ट आ जाए। ये याद रखिएगा कि अनियन को ज़्यादा भूनना नहीं है, खाली इसको कलर चेंज हो जाए इतना भूनना है, ठीक है। अभी ग्रीन मिर्ची को डालते हुए 1 मिनट हो गया है, तो उसके अंदर टमाटर डालेंगे। फिर इसको कवर कर लेंगे। इसको कवर कर लेंगे ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए। इसको अभी मैंने 3-4 मिनट के लिए ढक दिया था, तो अभी ये सॉफ्ट हो गए। ये देखें, इसको हल्का सा बस ये थोड़ा सा वो करेंगे ताकि ये बिल्कुल सही तरह वो मिक्स हो जाए। खाली बस ½ मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए, ठीक है। अभी इसके अंदर ग्रीन मिर्ची तो मैंने डाल दी थी, बिल्कुल ½ टीस्पून छोटा सा हल्दी और 1 टीस्पून ये पेपरिका है, लाल मिर्ची, जो कि तेज़ नहीं होती है। आप इसको स्किप भी कर सकते हो क्योंकि हमने ग्रीन मिर्ची डाली है ना, तो आपकी मर्जी है। मैं डाली हूँ ये क्योंकि ये तेज़ नहीं होती है, तो ये डालेंगे। और 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। फिर इसको थोड़ा भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। थोड़ा चूल्हा तेज कर लेंगे। इसको 2 मिनट के लिए बस भूनेंगे ताकि वो मसाले थोड़े हो जाएं जो हमने लाल मिर्च और वो डाली है, हल्दी। अभी इसको तकरीबन मैंने 2 मिनट के लिए भुना था। अभी इसके अंदर कद्दू डालेंगे। एक मिनट के लिए इसको मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे 1 मिनट। फिर उसको कवर कर लेंगे। और उसमें पानी बिल्कुल मत डालिएगा क्योंकि इसके अंदर पानी होता है। पानी डालेंगे तो उसका टेस्ट फिर अच्छा नहीं होता है, तो उसके खुद के पानी से ये कुक हो जाएगा। इसको 1-2 मिनट तेज चूल्हे पे मैंने रखा है, फिर उसका स्लो करके फिर इसको कवर कर लूँगी। आप चाहें तो इसके अंदर स्मॉल पोटैटोस भी काट के डाल सकते हो। क्योंकि मैंने चूल्हा तेज रखा था, अभी मैंने कवर कर लिया है, तो अभी चूल्हा स्लो कर लूँगी, ठीक है ना, यानी मीडियम और स्लो के बीच में। सॉरी, मैं आपको बताना भूल के कि जब मैंने कद्दू डाला तो उसके साथ मैंने साबुत ज़ीरा भी 1 टीस्पून डाल दिया है। जब कद्दू डाले थे ना उसके साथ, तो ये और इसको कवर करेंगे और फिर ये तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए के अंदर ये कुक हो जाता है, पक जाता है। इसको ज़्यादा देर नहीं लगती है। देखिए कद्दू नरम हो गया है, तो अभी इसके अंदर थोड़े धनिया इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ, और थोड़े ऊपर से डालेंगे। इसके अंदर आपको अगर गरम मसाला डालना है पिसा हुआ तो आप डाल सकते हो, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये ऐसे ही बगैर गरम मसाले के इतना बेहतरीन होता है, लजीज। और अगर आपको गरम मसाला डालना है तो जब ये पक जाए उसके बाद गरम मसाला डालिएगा, ठीक है। अभी इसको डिश आउट करेंगे और फिर बाकी जो
कोरिएंडर है, ग्रीन धनिया इसके ऊपर डालेंगे। ये आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन बनती है। इसको आप चपाती के साथ, राइस के साथ, डबल रोटी के साथ, किसी के साथ भी आप खा सकते हो। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी सब वीडियोस आपको मिलती रहें।